नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बिहार विधानसभा चुनाव जो लगातार कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, लेकिन अब उसमें एक नया मोड़ आया है। मोड़ ऐसा आया है कि नीतीश कुमार ने अपनी रैली में आरक्षण का जिक्र किया है। जी हां, नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पहले से ही चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं कि नीतीश कुमार ने आरक्षण का लाभ क्यों अनापा है। मेरे साथ सुशील कुमार हैं। सुशील, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ऐसे में जब बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव अपनी हर एक रैली में रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी ने भी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जरूर की है, लेकिन अब नीतीश कुमार के इस बयान को जो सभा में उन्होंने कहा है आरक्षण को लेकर, कैसे देखने की जरूरत है? बिल्कुल रजा, सबसे बड़ा सवाल यही है इसमें कि क्या जो नीतीश कुमार ने ये आरक्षण का जो आबादी के आधार पर आरक्षण का जो बयान दिया है, इसका क्या उनको कोई सियासी फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पर जो है ये बयान दिया है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल जितना रहा है, पूरे 15 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है मंत्री सीएम रहते हुए, तो ये बड़ा सवाल है कि क्या कभी उन्होंने उस कार्यकाल के दौरान ये बात कही कि जो बहुत लंबे समय से ये मांग रही है तमाम संगठनों की और बहुजन मूवमेंट के रूप में ये बात कही गई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत सारे प्रोटेस्ट इसको लेकर, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे आंदोलनों में हमने ये बात सुनी है। बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC खास तौर पर ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि उनको जो है आबादी के अनुपात में जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हमने कभी भी नीतीश कुमार का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया, कोई राय, कोई चिंता इससे पहले क्या हमने कभी कोई सुनी है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब जो है उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पर ये बयान दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरह का चुनावी माहौल है और सभी जो है जोर लगा रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए, जिस तरह से रोजगार का मुद्दा भी आ गया और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाकर जो है राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी रख रहे हैं, अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। किसी भी तरह से जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो मुद्दे या वो वायदे या वो उपलब्धियां गिनाने की बजाय, जो कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है काम, उनको गिनाने की बजाय ये इस तरह की जो है चीज़ें उठा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये उस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ RJD का कोई काट मिल सके, महागठबंधन का कोई काट मिल सके। लेकिन सवाल ये है सुशील कि अगर जहां प्रावधान की वो बात कर रहे हैं कि आरक्षण में मतलब ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए, तो 15 साल रहते हुए इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है या ऐसा कौन से प्रावधान लाने की कोशिश की है जिससे ये समझा जा सकता है कि हाँ, अपने मुद्दे को इन्होंने दोबारा से उठाया है? बिल्कुल रजा, देखिए लगातार जो है बिहार से इस तरह की खबरें आती रही हैं, एट्रोसिटीज़ की घटनाएं, जातीय भेदभाव की, जातीय उत्पीड़न की घटनाएं आती रही हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे डोम जाति का हम जिक्र करना चाहें कि वहाँ इतना खतरनाक जातीय भेदभाव है कि वहाँ तो प्रत्याशी तक वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं। कुछ रिपोर्टर वहाँ पर गए हुए हैं, जो एक पत्रकार हैं मीना कोतवाल, वो लगातार जो है अपने फेसबुक के जरिए और दासूद्रा में जिसमें वो काम करती हैं उसके जरिए बातें बता रही हैं। तो कितना भयंकर जातिवाद है वहाँ पर, और क्या उन्होंने इस चीज़ के लिए किया है, बहुजनों के लिए, दलितों के लिए किया है, जो कि जब चुनाव आते हैं तो उनके बस्तियों में जाकर जो है इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि हम आपको जो है बराबर का अधिकार देंगे, आपको बराबर का जो है आरक्षण देंगे आबादी के। क्या ये माना जाए कि सिर्फ SC ST OBC को लुभाने के लिए ये वादा छोड़ा गया हो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, जो कि ये बात करता रहा है, मांग करता रहा है कि बराबरी जो आबादी है उसके आधार पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए। तो अब जो है जिस तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि
महागठबंधन का जो माहौल है, जिस तरह का जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह की भीड़ आ रही है, उससे जो अनुमान लगा रहे हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं हम ये बात समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार या फिर एनडीए के अंदर कुछ घबराहट है, हलचल है, जिसको लेकर के ये बयान दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है, जो सबसे बड़ी आबादी है SC ST OBC की सबसे बड़ी जो आबादी है, उसके वोट को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन सुशील, यहाँ पर सवाल ये भी है, अगर वो प्रावधान की बात करते हैं आरक्षण में, तो आप सोचिए कि खुद नीतीश कुमार कौन से दल, कौन सी पार्टी के साथ खड़े हैं, ऐसी पार्टी के साथ जिस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करने के लिए काम कर रही है वो पार्टी, और आज भी वही एनडीए वहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ा है जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू भी शामिल है। तो इस तरह से उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, या 15 साल कह लो जो गठबंधन से सरकार चलाई है, उसके बावजूद भी एक तरफ ये आरक्षण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के दल जो गठबंधन में शामिल हैं उन पर इस तरीके के आरोप लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजा, ये बात बिल्कुल सही है कि एनडीए के साथ जिस गठबंधन में है, जहाँ पर जो है बीजेपी इनका मुख्य दल है, उसके साथ जो है ये सरकार में हैं, और लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आते रहे हैं कि आरक्षण को हम उस दहलीज पे ले जाके खड़ा कर देंगे जहां पर उसका होना ना होना एक बराबर होगा। संविधान में बदलाव करने की बात कहते रहे हैं, और आरक्षण को ख़त्म करने के बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं। निजीकरण के जरिए, प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो सरकारी महकमों में आरक्षण का लाभ है, कि जिस तरह से सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे का, तमाम सारे जो गवर्नमेंट जो संस्थान है उनका जो निजीकरण किया जा रहा है, उसके जरिए आरक्षण खत्म स्वतः हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने जो है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान होगा ऐसी कोई बात नहीं कही है। और सरकार जो है लगातार जो पब्लिक सेक्टर है उनको जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की ओर कर रही है। तो ये भी बड़ा चीज़ें जो है कंफ्यूज वाली हैं, कन्फ्यूज़न है कि एक तरफ जिसके साथ आप हैं उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो पूरा जो दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी का जो उनका चेहरा स्वरूप दिखाई देता है, उस पर ये आरोप भी लगते रहे हैं। और आप जो है बिल्कुल चुनाव के एंड टाइम पर आपने देखा कि पहले चरण के चुनाव भी हो गए हैं और 3 नवंबर को जो है सेकंड फेज के चुनाव होंगे, तब ये बात कह रहे हैं कि हम जो है आबादी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इसके पक्षधर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए, ये बड़ी असमंजस सी स्थिति है कि लेकिन इस बयान के बाद ये समझना ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है समझना, ये ज़रूरी है कि क्या इस बयान के बाद बिहार के वोटर्स, बिहार की जनता में ये बयान जो है वो कोई प्रभाव छोड़ेगा, किसी तरीके का कुछ भी प्रभाव ये बयान डाल सकता है क्या? देखिए, इससे पहले नीतीश कुमार ने एक बयान और दिया था कि दलित परिवार में अगर कोई हत्या होती है तो उसके परिवार को जो सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी अभी कुछ दिनों पहले ही खबरों में ये बात हमें जानने को मिली थी। और अब जो है कहीं दलित वर्ग को ही जो है टारगेट करते हुए उनको जो है लुभाने के लिए जो है नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की इनकी नीतियां रही हैं, 15 साल का कार्यकाल रहा है और लोगों के अंदर जो नाराजगी दिखाई दे रही है जनता के अंदर, और जो महागठबंधन का जो माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि इस बयान का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। वो भी तब जब बिल्कुल एंड टाइम पर इन्होंने बयान दिया है, इसका जो कि सबको ये साफ तौर पर ये झलक रहा है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो बयान से जुड़े हमने कई महत्वपूर्ण सवाल थे जो उठाए। सबसे पहले कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 15 सालों से क्या किया, कोई प्रावधान क्यों नहीं लाया। इसके अलावा वो जो उनके सहयोगी पार्टी यानी गठबंधन की पार्टी, उस पर आरोप लगते रहे हैं, आप उसके विपरीत खड़े होकर जब ऐसे में जब SC ST OBC कई बार जो है प्रोटेस्ट करते हुए सामने आए हैं आरक्षण बचाने के लिए, तब नीतीश कुमार का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अगर वो ऐसा चाहते हैं। तो इससे जुड़े हुए हमने सारे सवाल आपके सामने रखे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।